क्या कभी अपने पापा को छुपकर रोते हुए देखा है? शायद नहीं, क्योंकि हमारे समाज ने उस इंसान को रोने का हक ही नहीं दिया। नमस्कार दोस्तों, देश रियलिटी में आपका स्वागत है। बचपन में वो इंसान हमें इस दुनिया का सबसे बड़ा विलन लगता था। हर बात पर टोकना, रात को जल्दी घर आना, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं, बिजली का बिल तुम्हारे दादाजी भरेंगे क्या। ये सब सुनकर हमें लगता था कि यार ये इंसान कितना कंजूस है, इसे तो बस हमारी खुशियों से चिढ़ है। लेकिन आज जब हम खुद घर से बाहर निकले हैं, जब हम खुद वो 15-20 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, तब जाकर हमें उस इंसान की असली कीमत समझ आ रही है। तब जाकर ये समझ आ रहा है कि वो इंसान उस छोटी सी सैलरी में हम 4 लोगों का पूरा ब्रह्मांड कैसे चलाता था। कभी रात के अंधेरे में जब वो सो रहे हों तो उनके चेहरे को ध्यान से देखना, उनकी वो अंदर धसी हुई आंखें, उनके माथे की वो गहरी लकीरें। वो लकीरें सिर्फ उम्र की नहीं है मेरे दोस्त, वो लकीरें तुम्हारे उस महंगे कॉलेज की फीस की हैं, तुम्हारे उस नए स्मार्टफोन की EMI की हैं, और बहन की शादी के उस कर्ज की हैं जो वो आज तक अकेले ढो रहे हैं। हम सब मदर्स डे पर बड़े बड़े स्टेटस लगाते हैं। माँ का प्यार दिखता है क्योंकि वो छलक जाता है, लेकिन बाप का प्यार उस पुराने संदूक की तरह होता है जो बाहर से बहुत सख्त दिखता है, लेकिन जिसके अंदर तुम्हारी सुरक्षा के लिए उनकी पूरी जिंदगी कैद होती है। कभी उनका वो पुराना सा पर्स खोलकर देखना, उसमें पैसों से ज्यादा उधारी की पर्चियां और बिजली के पुराने बिल मिलेंगे। वो पर्स अंदर से पूरी तरह फट चुका होता है, लेकिन फिर भी वो नया नहीं लेते। घर में दिवाली आती है तो तुम्हारे लिए नए कपड़े आते हैं, माँ के लिए साड़ी आती है, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो वो मुस्कुराकर कह देते हैं, अरे मेरे पास तो वो नीले रंग की शर्ट रखी है ना, अभी तो एकदम नहीं है। झूठ, वो सफेद झूठ बोलते हैं। वो शर्ट 5 साल पुरानी है, उसका कॉलर घिस चुका है, उनके जूतों का सोल नीचे से पूरी तरह फट चुका है। वो उसमें फेविक्विक लगाकर काम चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने अपने लिए 1000 रुपए के जूते ले लिए तो अगले महीने तुम्हारी ट्यूशन की फीस कहां से जाएगी। वो अपने हर शौक का, अपनी हर इच्छा का गला घोट देते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि तुम अपने दोस्तों के सामने सिर उठाकर चल सको। तुम्हें पता है सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? जब ऑफिस में कोई उनसे उम्र में बहुत छोटा बॉस उन्हें बेइज्जत करता है, उन्हें गालियां देता है, तो उनका भी मन करता है कि आज ये नौकरी छोड़ दूं और उस बॉस के मुंह पर इस्तीफा मार दूं। लेकिन फिर उन्हें तुम्हारा वो मासूम सा चेहरा याद आ जाता है। उन्हें याद आ जाता है कि घर का राशन खत्म होने वाला है, और वो इंसान अपने आत्मसम्मान के टुकड़े टुकड़े कर लेता है, अपना घूंट पीकर वापस उसी कुर्सी पर बैठ जाता है। और हम अपने दोस्तों के साथ किसी कैफे में 1000 रुपए का पिज्जा खा लेते हैं, लेकिन जब पापा कहते हैं कि बेटा मेरा चश्मा टूट गया है, मुझे ठीक से दिख नहीं रहा है, तो हम चिढ़कर कहते हैं, अरे पापा अभी तो सैलरी नहीं आई है, अगले महीने बनवा लेंगे ना। जरा सोचो उस इंसान के दिल पर क्या गुजरती होगी जिसने तुम्हारी एक छोटी सी जिद पूरी करने के लिए अपनी पूरी जवानी गिरवी रख दी, और आज उसका अपना खून उसे एक चश्मे के लिए अगले महीने का इंतजार करवा रहा है। हम सब बहुत स्वार्थी हैं दोस्त। हम सोचते हैं कि हम कामयाब होंगे, बहुत पैसा कमाएंगे और फिर अपने माँ बाप को दुनिया घुमाएंगे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। वो रेत की तरह हमारी मुट्ठी से फिसल रहा है। कल जब तुम्हारे पास बहुत बड़ा घर होगा, बहुत महंगी गाड़ी होगी, तब शायद उस गाड़ी की आगे वाली सीट पर बैठने के लिए वो इंसान इस दुनिया में नहीं होगा। उस दिन तुम उस स्टीयरिंग पर सिर रखकर बहुत रोओगे, लेकिन तुम्हें चुप कराने वाला वो खुरदरा हाथ तुम्हारे सिर पर नहीं होगा। आज अभी इस वीडियो के खत्म होते ही एक काम करना, अपने फोन को साइड में रखना, अपने पापा के पास जाना, चाहे वो ऑफिस से थके हारे आए हों या सो रहे हों, बस उनके पैरों के पास बैठना, उनके वो खुरदरे और मेहनत से घिसे हुए हाथ अपने हाथों में लेना और सिर्फ इतना कहना, पापा मुझे माफ कर देना, मैंने आपको बहुत गलत समझा। थैंक यू पापा, अब आप आराम करो, आपका बेटा, आपकी बेटी अब खड़ी हो गई है, अब से मैं संभाल लूंगा। यकीन मानना, उस एक पल में वो इंसान जो 20 साल से नहीं रोया, वो फूट फूट कर रो पड़ेगा, और उस दिन उन्हें उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई मिल जाएगी। सच्चाई को सामने लाना ही देश रियलिटी का मकसद है। अगर आज तुम्हारे दिल से एक भी आंसू निकला है तो इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाओ जो अपने पापा को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करो और आज सिर्फ एक बार कमेंट्स में आई लव यू पापा जरूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।